Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो CMA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं CMA फाइनल का पेपर नंबर 20। CMA फाइनल का पेपर नंबर 20 जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। आज हम बात करेंगे कि आखिर ये जो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, आखिर हम इसे अप्रोच कैसे करें, हम कैसे स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर 80+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट सिक्योरिंग है, आप इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी कवर हो जाता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैसे हम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर एंड बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर 80+ मार्क्स ला सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले ना आप इस सब्जेक्ट का नेचर समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसमें मार्क्स सिक्योर करें। देखिए, ये आपका सब्जेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है इसका स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट है बिजनेस वैल्यूएशन। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 50 मार्क्स का है, पार्ट ए हो गया ये आपका। एंड बच्चों, पार्ट बी बिजनेस वैल्यूएशन भी 50 मार्क्स का है, मतलब दोनों ही 50-50 नंबर के हैं। सेकेंड थिंग, इसके अंदर आपको स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर भी आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, टोटल 4 चैप्टर है इसके अंदर। और बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर भी 4 चैप्टर्स है, मतलब देखा जाए तो दोनों 50-50 मार्क्स के हैं और दोनों में 4-4 स्टडी नोट्स मतलब चैप्टर्स हैं। लेकिन ये जो SPM है ना, SPM को अगर आप ढंग से देखो तो ये थ्योरी अप्रोच को लेकर चलता है, मतलब इसमें थ्योरी चैप्टर्स ज्यादा है। और अगर आप पार्ट बी बिजनेस वैल्यूएशन को लेकर चलोगे तो इसमें प्रैक्टिकल्स ही प्रैक्टिकल्स भरे हुए। तो अब देखिए, मैंने आपको बोला दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बिजनेस वैल्यूएशन, दोनों 50-50 मार्क्स के हैं, दोनों में 4-4 चैप्टर है, लेकिन ये थ्योरी अप्रोच को लेकर चलता है। अब बात आती है कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं बच्चे। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक वो स्टूडेंट होता है जिसकी थ्योरी स्ट्रांग होती है लेकिन प्रैक्टिकल उतना स्ट्रांग नहीं होता। थ्योरी स्ट्रांग है और प्रैक्टिकल थोड़ा कमजोर है। और एक वो स्टूडेंट होता है जिसकी थ्योरी कमजोर है और प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग है। अगर आप थ्योरी स्ट्रांग है आपकी और प्रैक्टिकल पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आती है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लूं, जिससे मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकूं। क्योंकि बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स ही आते हैं। बाय चांस 5-6 नंबर या 4-5 का कोई अगर आ जाए थ्योरी क्वेश्चन तो बाय चांस वाली बात है, अदरवाइज प्रैक्टिकल्स ही आते हैं। तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी थ्योरी स्ट्रांग है, उसे पहले SPM को कवर करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, तो उसे बिजनेस वैल्यूएशन को कवर करना चाहिए। और बच्चों मैं आपको बता दूं, बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर मैंने आपको बोला 4 चैप्टर है, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 3 चैप्टर्स ही पढ़ने पड़ते हैं। बिजनेस वैल्यूएशन का जो फर्स्ट चैप्टर है, मतलब स्टडी मॉड्यूल के हिसाब से, आपका मटेरियल के हिसाब से 5th स्टडी नोट, जो कि इस बिजनेस वैल्यूएशन का फर्स्ट चैप्टर है,
वो आपको पढ़ना ही नहीं होता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप नॉलेज लेना चाहते हो तो आप पढ़ लो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें से आज तक का रिकॉर्ड है एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैं जब बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं ना, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो जैसे ही हमने कोई टॉपिक खत्म करा, मैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा देता हूं हाथ किया। स्टडी नोट 5 जो कि बिजनेस वैल्यूएशन का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा ही नहीं पाते, क्योंकि आया ही नहीं है आज तक। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है थ्योरी स्ट्रांग है, तो पहले एसपीएम को, अब मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा, लेकिन समझिए पहले एसपीएम को कवर करें। उनका दूसरा टारगेट होना चाहिए कि एसपीएम को कवर करने के बाद में मैं बिजनेस वैल्यूएशन पे जाऊंगा। जो प्रैक्टिकल स्ट्रांग वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका टारगेट होना चाहिए पहले मैं बिजनेस वैल्यूएशन को कवर करूं, फिर मैं जाऊंगा एसपीएम पर। अब देखिएगा बच्चों, अब मैं जो लिखने वाला हूं उसे बड़े ध्यान से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अभी मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल जिन बच्चों का स्ट्रांग है, जिन स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूं। मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूं, वो लिख लीजिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर स्टडी नोट 6, देन उसके बाद पढ़ना है स्टडी नोट 7, एंड देन पढ़ना है स्टडी नोट 8। बच्चे अगर आपने ये 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए, उसमें से स्टडी नोट 8 वैल्यूएशन ऑफ मर्जर एक्विजिशन तो पूरा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, A to Z पूरा कंप्लीट थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ समझाया हुआ है। हालांकि आता सिर्फ प्रैक्टिकल है, लेकिन थ्योरी भी समझा दी है जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जिस बच्चे का प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, पहले उसको बिजनेस वैल्यूएशन के ये 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ने चाहिए, आपके 50 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद जब वो ये तीनों चैप्टर बिजनेस वैल्यूएशन के पढ़ ले, उसके बाद उसको पढ़ना चाहिए एसपीएम के अंदर 3rd चैप्टर स्टडी नोट 3। स्टडी नोट 3। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा स्टूडेंट जिसका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, पहले उसने ये तीनों चैप्टर पढ़ लिए बिजनेस वैल्यूएशन के, और एसपीएम का स्टडी नोट 3 पढ़ लिया, इन तीनों को मिलाकर स्टूडेंट्स 50 मार्क्स तो आपने यहीं से सिक्योर कर लिए। 50 मार्क्स तो आपने यहीं से सिक्योर कर लिए। और ये जो 3rd चैप्टर है, ये कम से कम, अगर मैं वर्स्ट सिनेरियो बोलूं ना, तो कम से कम 10 मार्क्स का आता है, बल्कि ज्यादा आता है। मैं कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम 10 मार्क्स का आता है बच्चे। इसका मतलब आप अगर देखिए प्रैक्टिकल में मार्क्स और नहीं कटते, अगर आपने सही से पूरा सब कुछ लिखकर आए हो, नोट्स बनाकर आए हो, वर्किंग नोट बनाकर आए हो, ऑल दैट पूरा परफॉर्मा में लेकर आए। तो बच्चों देखो, 60 मार्क्स तो आपने सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ के कवर कर लिए, ओनली 4 चैप्टर्स। तो मैं दोबारा बोल देता हूं, एक बार देख लीजिए। जिन स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, एक मिनट रुक, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिन स्टूडेंट का प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, उनको बिजनेस वैल्यूएशन के सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन सा है? स्टडी नोट 6 मॉड्यूल के हिसाब से बोल रहा हूं, स्टडी नोट 7, स्टडी नोट 8। इनसे आप 50 मार्क्स लेकर आ जाओगे। क्लियर? उसके बाद में आपको एसपीएम का स्टडी नोट 3 पढ़ना है। ये आएगा आपके कम से कम 10 मार्क्स का। उसके बाद बच्चे आपको स्टडी नोट एसपीएम का ही स्टडी नोट जो 4 है, उसके 2 टॉपिक पढ़ने हैं।
सिर्फ 2 टॉपिक। मैं प्रैक्टिकल वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, और मैं तब बोल, वैसे तो आप पूरा कोर्स पढ़िए, मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं आप पूरा कोर्स मत पढ़िए, लेकिन मैं बोल रहा हूं स्मार्टली आप कैसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो कम पढ़कर, मैं वो बता रहा हूं आपको। तो आप स्टडी नोट 4 के लास्ट के 2 टॉपिक हैं, एक तो ऑल्टमैन, एक जेड स्कोर मॉडल मिलेगा, ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल, ऑल्टमैन का जेड स्कोर मॉडल मिलेगा, एक तो वो पढ़ लीजिए, और प्लस NCEAR मॉडल मिलेगा, वो पढ़ लीजिए। सिर्फ अगर ये 2 आपने पढ़ लिए, इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत इजी है, तो आप मानिएगा कम से कम 8 नंबर आपने सिक्योर कर लिए, मतलब 68 मार्क्स तक पहुंच गए आप। उसके अलावा बच्चों, उसके अलावा आप SPM का ही स्टडी नोट 2 के 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर लीजिए। 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व कर लीजिए, वहां से कम आपके 8 मार्क्स या 10 मार्क्स आ जाएंगे। तो बच्चे देखिए, आप 80 मार्क्स तक पहुंच गए हैं, सिर्फ आपने 4 चैप्टर पूरे पढ़े हैं, और बाकी सिर्फ आपने टॉपिक्स पढ़े। अरे मेरी बात समझ में, मैं दोबारा यहां पर लिख देता हूं, ओनली 4 चैप्टर्स प्लस फ्यू टॉपिक्स, और आपके 80 मार्क्स आ गए। ये मैंने बताया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, अब उनके लिए मैं बता देता हूं, उनके लिए मैं बता देता हूं। उन लोगों को सबसे पहले SPM का स्टडी नोट 1, 2 एंड 4 पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है उनको? SPM का स्टडी नोट 1, 2 एंड 4 पढ़ना है। इनको पढ़ के कितने मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे? इनको पढ़ के 35 से 40 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों टोटल SPM के अंदर सिर्फ 53 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखिए, स्टडी नोट 1 टोटल थ्योरी है, स्टडी नोट 2 इसके अंदर 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, बाकी थ्योरी, और स्टडी नोट 4 इसके अंदर 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, बाकी थ्योरी। तो इन 3 चैप्टर स्टडी SPM का स्टडी नोट 1, 2 एंड 4, इनके अंदर सिर्फ 6 प्रैक्टिकल है, वो भी बहुत इजी, बाकी थ्योरी है। पहले आपका टारगेट होना चाहिए SPM के इन तीनों स्टडी नोट को अच्छे से कर लेना। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, स्कैनर के साथ, स्कैनर करना बच्चे बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो कर लिया आपने। और इसमें से मैं आपको बता दूं, स्टडी नोट 1 एंड 2 ये तो कंप्लीट YouTube चैनल पे फ्री में मिल जाएंगे आपको, कंप्लीट। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट मिल जाएंगे आपको। इसके बाद की बात अब मैं आपसे कर रहा हूं, जब आप ये तीनों पढ़ लो, स्टडी नोट 1, 2 एंड 4 ये तीनों पढ़ लो, उसके बाद SPM का स्टडी नोट 3 पढ़िएगा, क्योंकि स्टडी नोट 3 टोटली प्रैक्टिकल है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो टेंशन लेते हैं कि सर SPM का स्टडी नोट 3 जो है उसकी थ्योरी कैसे करें। अरे करनी नहीं है, आज तक का रिकॉर्ड है थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आया स्टडी नोट 3 में से। आप अगर बहुत ही ज्यादा बेकार किस्मत लेकर चल रहे हो, तो बाई चांस कोई 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आ गया तो आ गया। 1 मार्क के लिए इतना लड़ रहे हो आप, पहले 100 का पेपर है, उसमें से 80 तो सिक्योर कर लो। स्टडी नोट 3 जो है SPM का टोटल प्रैक्टिकल, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आप इजीली स्टडी नोट 3 कर लोगे। तो थ्योरी वाले स्टूडेंट्स के लिए इसमें सब्जेक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले उनको SPM के ये 3 चैप्टर सिक्योर करने हैं, इनसे आप 35-40 नंबर सिक्योर करोगे।
आपने एक बार सिक्योर कर लिया, उसके बाद में स्टडी नोट 3 पढ़िए, फॉर्मूला बेस्ड है, हो जाएगा। मान लीजिए उसमें आप 4-5 नंबर भी सिक्योर करते हो तो आप 45 मार्क्स पर पहुंच गए। उसके बाद में बच्चों अब आपको बिजनेस वैल्यूएशन के 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर पढ़ लो। एक पढ़ लो स्टडी नोट 8, या फिर ऐसा करो 8 छोड़ दो, आप पढ़ लो स्टडी नोट 6 और 7, क्योंकि इसके अंदर कॉमन टॉपिक्स आ जाएंगे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, बहुत सारी चीजें। तो ये है थ्योरी। थ्योरी वालों के लिए थोड़ा सा इसमें समस्या प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल बेस्ड है बच्चों, लॉ तो है नहीं। एक चीज का तो बच्चों मैंने आपको बताया, ये अब जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट करते क्या है, स्टूडेंट बस आंख बंद करके पढ़ने लग जाते हैं। जो प्रैक्टिकल, जैसे बिजनेस वैल्यूएशन है, बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर सब कुछ प्रैक्टिकल आता है, लेकिन उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी पढ़ लो, लेकिन मेन चीज प्रैक्टिकल पे तो करो। इसका आपको चैप्टर 5 तो पढ़ना ही नहीं है, छोड़ देना है। ज्ञान चाहते हो तो पढ़ लेना, हम तो पढ़ाते हैं, हम अपनी क्लासेस में तो पूरा कंप्लीट करवाते हैं A to Z। लेकिन जब आपके एग्जाम आ गए, एग्जाम के टाइम पर थोड़ी ना आप अपना वक्त बर्बाद कर सकते हो मेरे बच्चों, उस वक्त तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो बिजनेस वैल्यूएशन का तो सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ो ना, 3 चैप्टर पढ़ लो, स्टडी नोट 6, 7, 8 खत्म, 50 मार्क्स उसी में से आ जाएंगे। 50 में से 46, 45 आ जाएंगे आराम से, बच गया आपका 50। उसमें से जो प्रैक्टिकल वाले वो पहले स्टडी नोट 3 उठाओ, उसमें से 10 नंबर सिक्योर करो, और स्टडी नोट 2 एंड स्टडी नोट 4 के अंदर 3-3 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कर लो। बच्चे 80 से ऊपर नंबर तो प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट्स ऐसे ही लेकर आ गए। सिर्फ उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने बिजनेस वैल्यूएशन के 3 चैप्टर पढ़े, प्लस एसपीएम का 1 चैप्टर पढ़ा, स्टडी नोट 3 प्लस कुछ टॉपिक्स पढ़े, मतलब 4 चैप्टर्स पढ़े और 3-4 टॉपिक पढ़े, और 80 से ऊपर मार्क्स लेकर आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कुछ क्लासेस तो मैंने अपने YouTube चैनल पर आपके लिए डाली हुई है, जैसे एसपीएम का स्टडी नोट 1 और 2 आपको मिल जाएगा, उस पूरा प्रैक्टिकल थ्योरी सब। उसके अलावा बिजनेस वैल्यूएशन का स्टडी नोट 8 आपको पूरा मिल जाएगा, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ। बाकी फुल क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो देखिए स्क्रीन पर ये नंबर आपको दिया हुआ है 9829767888। बच्चों इस नंबर पे आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरी टीम आपको रेस्पॉन्स देगी।